जय हो बाबा नीम करौली महाराज की। बाबा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। चमत्कारों को नमस्कार पर विश्वास करने वाली ये दुनिया तब तक किसी महापुरुष पर आसानी से विश्वास नहीं करती जब तक कोई अद्भुत घटना उनसे जुड़ी न हो। लेकिन जिसकी सभी लीलाएं चमत्कारों से भरी पड़ी हो, ऐसा कौन भक्त होगा जो उन पर विश्वास न रखे। कम से कम आध्यात्मिकता से ही भौतिक सुखों की चाह में हर एक शरण में आना ही चाहता है। नीम करौली महाराज के चमत्कारों से उन पर लिखा साहित्य भरा पड़ा है। जिन चमत्कारों से प्रभावित होने से 7 समुंदर पार के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एल्बर्ट यानी कि बाबा रामदास और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग जैसे व्यक्तित्वों का पूरा जीवन ही रूपांतरित हो गया हो। ऐसे चमत्कारी संत के चमत्कारों को समझना भी एक औसत इंसान के लिए कठिन था। ऐसे ही एक चमत्कार से मैं आपको रूबरू कराऊंगी जो आज भी प्रमाण स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कैची धाम की प्राण प्रतिष्ठा के समय केवल 3 मंदिर भगवान शिव, लक्ष्मी नारायण और बजरंग बली के मंदिर बने थे और उसी के पास एक छोटी सी कुटिया में छोटे से कमरे में महाराज जी के दर्शन होते थे। इसी भवन के एक कक्ष में कार्यालय भी संचालित होता है। कभी कभी अपनी कुटिया की खिड़की से ही महाराज जी भक्त जनों को दर्शन दिया करते थे। दोस्तों, यदि आप कैची धाम गए हैं तो यज्ञशाला के ठीक सामने एक पेड़ के नीचे पूजा स्थल की तरह एक शिला पर पुष्पों से निवास चबूतरा अवश्य देखा होगा। वास्तव में ये वही शिला है जहाँ बाबा कंबल बिछाकर बैठा करते थे। बजरंग बली के अवतार महाराज नीम करौली स्थूल काय होते हुए भी हनुमान जी की तरह कभी ऊंची शिला पर अपना आसन जमा लेते तो कभी उस समय बनी लकड़ी की पुल उनकी अपनी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। तब मंदिर का निर्माण अपने प्रारंभिक दौर पर हुआ करता था। शिला से लगा उत्तीस का एक विशालकाय जीर्ण शीर्ण वृक्ष था जिसकी शाखाएं सूखी हुई थी। उस पेड़ की छाव में ही महाराज जी शिला पर बैठा करते थे। उत्तीस पहाड़ों के घने इलाकों में पाई जाने वाली प्रजातियों का एक बड़ा वृक्ष है जो कम जगहों पर पाया जाता है। वृक्ष काफी पुराना होने के साथ उसकी लगभग सारी टहनियां सूख चुकी थी। महाराज जी ने अपने स्थानीय शिष्य पूर्णानंद तिवारी जी को बुलाया और आदेश दिया, पूर्णानंद, पेड़ की जड़ में पानी दो और ये काम तुम्हें नियमित रूप से करना है। दोस्तों, समीप बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतना बड़ा वृक्ष, वो भी जो अपनी उम्र पूरी कर चुका हो, जिसकी जड़ें कई मीटर दूर तक फेल हो गई हो, भला एक बाल्टी पानी में ये पेड़ कैसे हरा भरा होगा। लेकिन महाराज जी का आदेश था तो तर्क वितर्क करने का सवाल ही नहीं था। पूर्णानंद तिवारी जी का उत्तीस के पेड़ को पानी देना नियमित दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था और देखते ही देखते पेड़ कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया और लोग हैरान रह गए कि कुछ ही समय के बाद बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण वृक्ष अपने पूरे यौवन में आ गया, जो आज भी यज्ञशाला के सामने देखा जा सकता है। आज भी मंदिर के पृष्ठभाग में ये विचित्र वृक्ष आप स्पष्ट देख सकते हैं। जिन महाराज ने प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया हो और उन्हें अपने अयोग्य कर लिया हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त ऐसे महान संत के लिए ये एक सामान्य सी बात थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।